वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चों के लिए सीरीज है प्रोफेशनल एबिलिटी, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। सिलेबस ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करें। 1000 एमसीक्यू सीरीज ये मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट की है, आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जितने भी हम जो टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स ऑलरेडी मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, पहले उस टॉपिक को देखिएगा और उसके बाद जो है उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को अगर आप करेंगे तो बिल्कुल इजीली आप कर पाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले टॉपिक समझना है, फिर उसके बाद इन एमसीक्यूज पर आना है। अगर टॉपिक नहीं समझा, सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया, जो डिटेल में मैंने चीजें करवाई है, वो जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो टॉपिक अगर आप समझ के आएंगे तो क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले टॉपिक को समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आना है। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चों के पीडीएफ के रिगार्डिंग कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, नोट्स मैंने बिल्कुल पीडीएफ आप लोगों के लिए 761 पेजेस का पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों की डिमांड पर ही बनाया था। ठीक है, तो अगर कोई वो लेना चाहता है तो पीडीएफ बिल्कुल मतलब उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो वो पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर सकता है। वो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ वहां पर इंक्लूड है, सिलेबस भी है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बना रखा है, हाउ टू गेट पीडीएफ नोट्स। तो वो वीडियो देखकर आप मेरे को ईमेल किया करो, अदरवाइज क्योंकि वहां पर ईमेल पर आप बहुत सारी आपकी क्वेरीज होती हैं, तो पहले उस वीडियो को देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। उसके बाद आप उसको देखकर अगर इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो आप मेरे को ईमेल कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम इंडियन थिंकर्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं, जितने भी थिंकर्स मैंने करवाए थे उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज को इंक्लूड किया है। इसके अलावा कुछ और अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैंने 6-7 आप लोगों को करवाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जहां ज्यादातर बीएड एमएड नेट में हम पढ़ते हैं, वही थिंकर्स यहाँ पर भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस सेट में, और लास्ट में सारे के सारे आप सोल्व करना, खुद करना, आंसर बाद में चेक करना, और मेरे को कमेंट करके हर बच्चा जिसने ऑनेस्टली किया है ये टेस्ट, ये सेट किया है, तो वो जरूर कमेंट करके बताए कि मैडम आज मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक थे। उससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती हुई चलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एजुकेशनल एम ऑफ महात्मा गांधी नई तालीम? यानी कि महात्मा गांधी की जो नई तालीम है, नई तालीम की बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। तो उसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो नई तालीम का मतलब आपको पता होना चाहिए। नई तालीम का मतलब जो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं वो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन, नई तालीम का मतलब है बेसिक एजुकेशन। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका शैक्षिक उद्देश्य क्या है नई तालीम का? डेवलपिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली, एजुकेशन थ्रू हैंडीक्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क, प्रमोटिंग सेल्फ सफिशिएंसी, फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, लर्न थ्रू रोट मेमोराइजेशन। तो ये जो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, नई तालीम का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। वो क्या कहते हैं कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए थ्रू हैंडीक्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क, यानी कि हस्तकला और उत्पादक कार्य के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, कि बच्चे खुद करके सीखे। हैंडीक्राफ्ट पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। इस तरह का काम होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, बच्चे कुछ करके सीखें। ठीक है, तो ये नई तालीम क्या है? नई तालीम का मतलब क्या है? बेसिक एजुकेशन और न्यू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच कोर वैल्यू वाज नॉट एम्फसाइज्ड बाय गांधी इन हिज एजुकेशनल फिलॉसफी? यानी कि कौन सी कोर वैल्यू गांधी की एजुकेशनल फिलॉसफी का एक हिस्सा नहीं है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो कौन सा नहीं है? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि भौतिक समृद्धि की बात नहीं करते। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इस तरह की वो बातें करते हैं। ये कोर वैल्यूज हैं गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अप्रोच टू एजुकेशन फोकस स्ट्रांगली ऑन, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा पद्धति है उसका मुख्य फोकस क्या है? रोट लर्निंग एंड एग्जाम्स, क्रिएटिविटी, फ्रीडम एंड लर्निंग इन हार्मोनी विद नेचर, मिलिट्री डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो किसकी बात करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्रिएटिविटी, फ्रीडम, हार्मोनी, मतलब नेचर के पास जाने की वो बात करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को सिखाना है। इस तरह की जो वर्ड्स आपको दिखाई दे दे, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, लर्निंग इन हार्मोनी विद नेचर, तो ये आप टिक कर सकते हैं कि किससे रिलेटेड है? रविंद्रनाथ टैगोर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टैगोर फाउंडेड विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन गुरुकुल एंड ओपन एयर एजुकेशन, यानी कि टैगोर ने कौन से शैक्षिक संस्थान की स्थापना की जो खुली शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली पर आधारित है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन जिसको हम कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कौन सी है? शांति निकेतन, यानी कि उन्होंने एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की थी जिसका नाम था शांति निकेतन, और जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। क्या नाम है उसका? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन एजुकेशन, यानी कि स्वामी विवेकानंद के क्या व्यू है एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन इज ओनली फॉर नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन एंड शुड बी मैन मेकिंग एंड लाइफ गिविंग। एजुकेशन इज लर्निंग बाय रोट, एजुकेशन शुड बी रिजिड एंड फॉर्मल। तो जो उनकी डेफिनेशन है वही यहाँ पर दी गई है कि भाई किस तरह की एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैन, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताई गई है एजुकेशन की, कि भाई बच्चे में जो पूर्ण अभिव्यक्ति है, मतलब शिक्षा क्या है? मनुष्य में जो निहित पूर्णता है, ठीक है, जो कि परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको मैनिफेस्ट करना, उसका प्रकटीकरण ही शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच एस्पेक्ट वाज नॉट पार्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल आइडियाज, यानी कि इनमें से स्वामी विवेकानंद के शिक्षा आदर्शों में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? करैक्टर बिल्डिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, ओवर बुकिश लर्निंग, प्रमोटिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, इग्नोरिंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो किसकी बात वो नहीं करते? कौन सा पार्ट नहीं है? इग्नोरिंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। वो कहते हैं भाई प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो एक तरह से वो मतलब आइडियलिज्म में भी बिलीव करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा जो थिंकर है वो आइडियलिज्म से एसोसिएट करता है, तो कौन है? स्वामी विवेकानंद। वो स्पिरिचुअल नॉलेज की भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। श्री अरबिंदो एम्फसाइज एजुकेशन बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग एजुकेशन कब शुरू होनी चाहिए? बच्चे की एजुकेशन किस एज में शुरू होनी चाहिए? चाइल्डहुड ओनली, बर्थ एंड बिफोर बर्थ एज इंटीग्रल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉलेज लेवल ओनली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो किसकी बात करते हैं? उनका मानना है कि भाई जो बच्चे की एजुकेशन है, जब मदर बच्चे को कंसीव करती है तभी से, जब इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि जब चेतना के समग्र विकास के रूप में, जन्म से पहले ही जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे हम अभिमन्यु के केस में भी कहते हैं कि माँ के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। तो अरबिंदो का भी यही मानना है कि बर्थ एंड बिफोर बर्थ एज इंटीग्रल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो ट्रू नॉलेज इज, देखिए अरबिंदो के अकॉर्डिंग ट्रू नॉलेज क्या है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, बीइंग एंड बिकमिंग, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल थिंकिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी लर्निंग, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन साइंस। तो क्या है? अरविंद घोष क्या कहते हैं कि जो बीइंग एंड बिकमिंग की बात करते हैं, ट्रू नॉलेज क्या है? बीइंग एंड बिकमिंग, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल थिंकिंग, यानी कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रोवाइड करे ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। बीइंग और बिकमिंग की बात करते हैं। बीइंग का मतलब मनुष्य वास्तव में जो है, उसकी जो प्रेजेंट में क्या क्या पोटेंशियलिटीज उसके अंदर है, कितनी उनकी जो पोटेंशियलिटीज है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है, क्या कुछ वो बन सकता है, ठीक है, उसकी बात वो करते हैं। बीइंग एंड बिकमिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले इज रिनाउंड फॉर, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ट्रेडिशनल मेल ओनली एजुकेशन, बीइंग इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर एंड प्रमोटिंग वीमेन एंड ऑप्रेस्ड क्लास एजुकेशन, राइटिंग रिलीजियस टेक्स्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप ओनली। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एक तो वो पहली महिला अध्यापिका थी, इंडिया की पहली महिला अध्यापिका कौन थी? सावित्री बाई फुले, जिन्होंने विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया है, विमेन्स के लिए उन्होंने बहुत फाइट की है, और जो भी ऑपरेड क्लास थी एजुकेशन में, यानी कि जो वंचित वर्ग था, उसकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया है, ठीक है। तो क्या होगा? बीइंग इंडियाज फर्स्ट वीमेन टीचर एंड प्रमोटिंग वीमेन एंड ऑप्रेस्ड क्लास एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स वाज चैंपियन बाय सावित्री बाई फुले, यानी कि इनमें से ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, किस तरह के सोशल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने की है, समर्थन उन्होंने किया है? कैंपेन फॉर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो जाति आधारित भेदभाव है उसकी वकालत उन्होंने की है, तो ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की, ठीक है। सपोर्ट फॉर विडो रीमैरिज एंड अबोलिशन
of untouchability, promoting only men's education, endorsement of orthodox caste norms यानी कि रूढ़िवादी जाति प्रथाओं का समर्थन या केवल पुरुष शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ये दो तो बिल्कुल गलत है और पहला भी गलत है। जाति आधारित जो भेदभाव थे, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थे, उनकी उन्होंने वकालत नहीं की, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है। तो इनमें से कौन सा होगा? सपोर्ट फॉर विडो रीमैरिज एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की प्रॉब्लम थी उसको, जो अस्पृश्यता की प्रॉब्लम थी, छुआछूत की प्रॉब्लम थी, उसको उन्होंने एबोलिशन की बात की, उसका उन्मूलन, और विडो रीमैरिज की उन्होंने बात की कि जो लेडी विधवा हो गई है किसी कारण से, तो उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, रीमैरिज की उनकी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। गांधी जी's कॉन्सेप्ट ऑफ प्री बेसिक एजुकेशन इज एम्ड एट चिल्ड्रन ऑफ व्हाट एज ग्रुप, यानी कि गांधी जी का जो प्री बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था उसमें बच्चों की एज कितनी बताई गई है? 0 to 7, 8 to 14 ईयर्स, 15 to 18, अबव 18। तो ये तीनों तो गलत ही है। किसकी? प्री बेसिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं 0 to 7। ठीक है, 0 से 7 साल की उम्र के बच्चों की बात की उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एक्सपेरिमेंटेड विद बेसिक एजुकेशन एट विच आश्रम? ठीक है, यानी कि गांधी जी ने किस किस आश्रम में, किन किन आश्रमों में बुनियादी शिक्षा से रिलेटेड, जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे, कहां कहां पर किए थे? टॉलस्टॉय फॉर्म, साबरमती, सेवाग्राम, शांति निकेतन ओनली, विश्व भारती ओनली, रामकृष्ण मिशन ओनली। तो देखिए, शांति निकेतन की बात कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती भी उन्हीं से रिलेटेड है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? या तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म, साबरमती, सेवाग्राम, ये वर्ड्स भी जहां पर आपको दिखाई देते हैं तो वो गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर emphasized education in which language as best medium for children self expression? भाई टैगोर ने बालकों की आत्म अभिव्यक्ति के लिए किस भाषा को श्रेष्ठ माना है कि भाई बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो उसके लिए कौन सा मीडियम बेहतर रहेगा? इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग या संस्कृत? तो किसकी बात करते हैं? मदर टंग। भाई बच्चा अपनी मदर टंग में जो चीजें एक्सप्लेन कर सकता है वो किसी भी दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकता, तो वो मदर टंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी इंक्रीज लर्निंग, यानी कि टैगोर की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है किस तरह से लर्निंग को इंक्रीज करती है? इन क्लोज क्लासरूम ओनली, इन ओपन एयर सेटिंग, कनेक्टेड टू नेचर, ओनली फॉर टेक्स्ट बुक्स, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो देखिए किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए? ओपन एयर, यानी कि उन्होंने अपना जो शांति निकेतन था वो भी शहर से बहुत दूर, नेचर के करीब, बिल्कुल जंगलों में जाकर उसको स्थापित किया था, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, तो ओपन एयर सेटिंग, कनेक्टेड टू नेचर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड एजुकेशन शुड बी। तो देखिए जहां पर मैन मेकिंग, सोसाइटी मेकिंग जो वर्ड आ गए, मतलब हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरबिंदोस फिलॉसफी इंटीग्रेट्स, यानी कि जो श्री अरबिंदो का दर्शन है वो किस प्रकार का है? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ओनली नेचुरलिज्म, ओनली प्रैग्मेटिज्म, ओनली आइडियलिज्म। तो ये सिर्फ नेचुरलिज्म, सिर्फ प्रैग्मेटिज्म और सिर्फ आइडियलिज्म की बात नहीं करते, ये सारी फिलॉसफीज का इंटीग्रेशन आपको इनकी फिलॉसफी में देखने को मिलेगा कि भाई ये लर्निंग बाय डूइंग की भी बात करते हैं, नेचर के करीब रहने की भी बात करते हैं, रियलिटी की भी बात करते हैं कि जो आज की डेट में जो कुछ है वो भी उससे भी रिलेट करते हैं, और आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें भी इनकी फिलॉसफी में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस सारी तरह की फिलॉसफीज को इंटीग्रेट करते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, सारी फिलॉसफीज का मिक्सचर आपको इनकी फिलॉसफी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिराव फुले। देखिए सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड का नाम ही था ज्योतिराव फुले। ओपनड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया इन विच ईयर? किस ईयर में उन्होंने मतलब गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला था? 1848, 901, 1937, 1947। तो 1848 में उन्होंने खोला था। कहां पर खोला था? पुणे में। ठीक है, कहां पे खोला था? पुणे में उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था 1848 में। Next question, which kind of value was central to the educational philosophy of Gandhi, Tagore, Vivekanand and Savitribai Phule? यानी कि गांधी, टैगोर, विवेकानंद और सावित्रीबाई फुले के शिक्षा दर्शन में कौन से मूल्य केंद्रित थे? किस चीज पर उन्होंने एम्फसाइज किया है? मटेरियल वेल्थ, इथिकल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, टेक्निकल स्किल्स,
पॉलिटिकल पावर। तो टेक्निकल स्किल्स, पॉलिटिकल पावर और मटेरियल वेल्थ की वो बात नहीं करते हैं। ये सारे जितने भी फिलोसफर्स हैं इथिकल और सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इंडियन थिंकर स्ट्रांगली एम्फसाइज एजुकेशन फॉर वीमेन एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो कौन इसकी बात करते हैं? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सावित्री बाई फुले या श्री अरबिंदो। तो कौन करते हैं? सावित्री बाई फुले ने कहा है एजुकेशन फॉर वुमेन एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। इसके लिए उन्होंने फाइट भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधीज एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स फोकस्ड ऑन, यानी कि जो महात्मा गांधी के जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा जो किए गए थे वो किस चीज पर फोकस करते हैं? अर्बन क्लासरूम्स विद फॉर्मल टीचिंग, आश्रम बेस्ड हैंडीक्राफ्ट एंड कम्युनिटी लेबर सेंटर्ड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन रोट मेमोराइजिंग ऑफ स्क्रिप्चर, स्टैंडर्डाइज नेशनल करिकुलम। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं है, वो बेसिक सी चीजों की, बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आश्रम बेस्ड, आश्रम में रहकर बच्चों को हैंडीक्राफ्ट इस तरह का काम सिखाना ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। कम्युनिटी लेबर सेंटर्ड एजुकेशन की वो बात करते हैं। तो क्या होगा? आश्रम बेस्ड हैंडीक्राफ्ट एंड कम्युनिटी लेबर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टैगोर बिलीव दैट एजुकेशन शुड प्रमोट, यानी कि टैगोर के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, किसको प्रमोट करें? मैकेनिकल लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर विद नेचुरल लर्निंग, ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलीजियस टीचिंग्स ओनली। तो किसकी बात करते हैं? म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर विद नेचुरल लर्निंग, इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल मोटो इंक्लूड्स। अब कुछ एक कोटेशंस हैं, ठीक है, कुछ एक स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोली गई जो कि बहुत फेमस कोटेशंस है। कुछ रविंद्रनाथ टैगोर की हैं, कुछ स्वामी विवेकानंद की हैं, कुछ अरविंदो घोष की हैं। तो वो मैंने आपको जब टॉपिक करवाए थे तो वहां पर वो सारी कोटेशंस इंक्लूड की हैं, इंपॉर्टेंट। तो वो सारी आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। कुछ फिक्स लाइंस हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे हम इन्वर्टेड कॉमास में डाल के बोलते हैं कि भाई ये उनके द्वारा बोली गई है, तो वही पूछा गया है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल मोटो इंक्लूड्स, यानी कि स्वामी विवेकानंद का शिक्षा का सूत्र क्या है, क्या इनमें से कौन सी लाइन वो बोलते हैं? एजुकेशन इज ओनली बुक लर्निंग, अराइज, अवेक एंड स्टॉप, not till the goal is reached, education is ritual performance, focus on rote memorization। तो किसकी बात करते हैं? arise, awake and stop, not till the goal is reached, यानी कि आप जागो, उठो, जागो, लक्ष्य तक पहुंचो, जब तक आप नहीं पहुंच जाओ अपने लक्ष्य तक तब तक आपको रुकना नहीं है। ये कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। कई बार ये लाइन आपको दे दी जाएगी, ठीक है, कि ये किसके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरबिंदोस इंटीग्रल एजुकेशन। बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है, इवन देन नेट में भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। इंटीग्रल एजुकेशन की बात कौन करते हैं? श्री अरबिंदो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई इंटीग्रल एजुकेशन का एम क्या है? ओनली इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ओनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक्सक्लूसिव बुक लर्निंग। तो किसकी बात करते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेट किया जा रहा है भाई बच्चे का फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी तरह का एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले's लिगेसी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि सावित्री बाई फुले की जो विरासत का सबसे सही तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है, कि उसकी लिगेसी को हम किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? पायनियर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म एंड वीमेन्स एजुकेशन, फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेडिशनलिस्ट इन एजुकेशन, एजुकेशनल थ्योरिस्ट इन अर्बन एरियाज ओनली। तो उन्होंने किसके बारे में, मतलब भारतीय नारीवाद और महिला शिक्षा की वो अग्रणी है, ठीक है। पाइनियर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म एंड वीमेन्स एजुकेशन की बात करती हैं। नेक्स्ट है, गांधी, टैगोर एंड विवेकानंद ऑल बिलीव्ड एजुकेशन शुड, मतलब ये तीनों क्या कहते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? फोकस ओनली ऑन लिटरेसी, बी होलिस्टिक कवरिंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इग्नोर मोरल वैल्यूज, बी रिस्ट्रिक्टेड टू लाइट क्लास। तो किस तरह की एजुकेशन की बात करते हैं महात्मा गांधी, टैगोर और विवेकानंद? यानी कि बच्चे की बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा? बी होलिस्टिक कवरिंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी वैल्यू ऑफ सर्वधर्म संभाव मींस, यानी कि महात्मा गांधी की एक कोटेशन है सर्वधर्म संभाव। इसका मतलब क्या है? सुपीरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, एथिज्म, रिलीजियस कन्वर्जन। तो किसकी बात करते हैं? सभी धर्मों के प्रति समानता और सम्मान की बात करते हैं, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। नाम से ही पता चल रहा है सर्वधर्म संभाव, मतलब सभी धर्म समान है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, सभी की रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करनी है। टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो टैगोर की एजुकेशनल फिलॉसफी है वो किसके साथ एसोसिएट होती है? गुरुकुल सिस्टम एंड नेचुरलिज्म, रिजिड डिसिप्लिन एंड मेमोराइजेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ओनली रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो किसकी, यानी कि टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है किससे जुड़ा हुआ है, किसकी बात करते हैं? गुरुकुल सिस्टम और नेचुरलिज्म, यानी कि नेचर के करीब जाने की बात करते हैं। गुरुकुल सिस्टम पद्धति पर उन्होंने एम्फसाइज किया है, ठीक है, मतलब जंगलों में बाहर जाकर टीचर भी वहीं रह रहा है, बच्चे भी वहीं रह रहा है, तो इस तरह की शिक्षा पद्धति की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एज अ प्रोसेस दैट, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के विकास को किस रूप में देखा है? डेवलप्स mere theoretical knowledge, creates man making and character building education, promotes blind faith, focuses only on religious rituals। तो किसकी बात करते हैं जहां पर मैन मेकिंग, करेक्टर बिल्डिंग, सोसाइटी मेकिंग, इस तरह के शब्द आपको दिखाई देते हैं, मतलब हम विवेकानंद की थ्योरी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिलॉसफी है ये। मैन मेकिंग की बात कौन करते हैं? बहुत बार पूछा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन एम्स टू डेवलप, क्या मतलब किसकी बात करते हैं? ये मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो किसकी बात करते हैं? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कैपेसिटीज की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज वाज अ पायनियर कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले इन इंडियन एजुकेशन, क्या है उनका मेन? सावित्री बाई फुले की भारतीय शिक्षा में अग्रणी भूमिका क्या थी? एडवोकेटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड कास्ट इक्वलिटी, प्रमोटिंग वोकेशनल एजुकेशन ओनली, ठीक है, राइटिंग फिलोसफिकल टेक्स्ट, स्टार्टिंग यूनिवर्सिटीज फॉर एलाइड क्लासेस। तो किसकी बात करते हैं? एडवोकेटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड कास्ट इक्वलिटी की वो बात करती हैं। गर्ल्स एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने पहला जो लड़कियों का विद्यालय था वो पुणे में खोला था 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कोट एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। तो ये वर्ड तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। कौन करते हैं इसकी बात? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। टैगोर्स आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। अब यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कौन करते हैं? टैगोर करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। सार्वभौमिक शिक्षा होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग, जाति, धर्म, इकोनॉमिक इक्वलिटीज के आधार पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल एजुकेशन का? तो क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एजुकेशन बियॉन्ड द वॉल्स विद ग्लोबल आउटलुक, यानी कि जो कक्षा से बाहर वैश्विक दृष्टिकोण के साथ शिक्षा यूनिवर्सल होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। कहीं पर भी आप जाएं तो आपको ये डिस्टिंग्विश ना लगे कि यहाँ पर ये एजुकेशन है, यहाँ पर दूसरा सिस्टम है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद अ ट्रू एजुकेशन शुड इम्पावर, यानी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा किसे सशक्त बनाती है? ओनली एकेडमिक लर्निंग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सोशल सर्विस, रोट लर्निंग, सुपरस्टिशियस बिलीफ। तो किसकी बात करते हैं भाई? किसको स्ट्रॉन्ग करती है, किसको इंपावर करती है? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ और सोशल सर्विसेज को इंपावर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरबिंदोस एजुकेशनल मेथोडोलॉजी इंक्रेजेस, यानी कि श्री अरबिंदो की जो एजुकेशनल मेथोडोलॉजी है वो किस चीज को किसको इंक्रीज करती है? श्री अरबिंदो किस तरह की एजुकेशनल मेथोडोलॉजी की बात करते हैं? सेपरेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन दैट इंटीग्रेट्स, देखिए इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है, तो ये इंटीग्रेशन वर्ड जहां पर दिखाई दे मतलब अरबिंदो से रिलेटेड है। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट फॉर इंटीग्रल ग्रोथ, ओनली एकेडमिक एक्सीलेंस और डिसरिगार्ड ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। तो किसकी बात करते हैं? एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को इंटीग्रेट करे, ठीक है। इंटीग्रल ग्रोथ की बात करते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले वाज अ सोशल रिफॉर्मर हु एड्रेस्ड, सावित्री बाई फुले एक सामाजिक सुधारक थी जिन्होंने किस मुद्दे को उठाया? ओनली एजुकेशन फॉर मैन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विडो रीमैरिज एंड वीमेन्स एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन फॉर एलाइट्स, रिलीजियस डॉगमा ओनली। तो किसकी बात उन्होंने की है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विडो रीमैरिज, वीमेन एजुकेशन, ये वर्ड जहां पर दिखाई दे मतलब हम सावित्री बाई फुले की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। गांधीज एजुकेशनल फिलॉसफी इज नोन फॉर, यानी कि गांधी जी का शैक्षिक दर्शन किस लिए प्रसिद्ध है? प्रोड्यूसिंग स्किल्ड टेक्नीशियंस ओनली, यानी कि केवल कुशल तकनीशियंस बनाना, इम्फेसाइजिंग मोरल वैल्यूज एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता पर जोर देना, स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूटीन्स विद मैनुअल वर्क और फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक डिग्री। तो किसकी बात करते हैं?
emphasizing moral values and self sufficiency, यानी कि बच्चों को moral values को भी सिखाना है और उनको self sufficient आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एजुकेशन इंक्लूड्स, यानी कि टैगोर का जो भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है, इंडियन एजुकेशन में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। एस्टैब्लिशिंग शांति निकेतन एज अ प्लेस, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड ओपननेस, प्रमोटिंग रोट लर्निंग, एम्फसाइज ओनली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, क्रिएटिंग रिजिड एग्जाम सिस्टम्स। तो क्या है उनका जो सबसे ज्यादा अहम रोल क्या है, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो आज की डेट में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या है, एस्टैब्लिशिंग शांति निकेतन एज अ प्लेस, प्रमोटिंग, जो कि क्रिएटिविटी और ओपननेस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच सोशल रिफॉर्मर ब्रोक कास्ट बैरियर्स बाय लीडिंग हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायरे। देखिए कि कौन से सामाजिक सुधारक ने अपने पति के अंतिम संस्कार का नेतृत्व करके जातिगत बंधनों को तोड़ा था, यानी कि इन्होंने अपने पति का जो फ्यूनरल था, यानी कि जब वो मर गए थे तो उनकी चिता को अग्नि दी थी। तो कौन सी सोशल रिफॉर्मर हैं, सावित्री बाई फुले, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या कमला नेहरू। तो कौन थी, सावित्री बाई फुले, उन्होंने इस बैरियर को तोड़ा था, उन्होंने अपने पति की चिता को खुद अग्नि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। श्री अरबिंदो एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर, यानी कि श्री अरविंद घोष किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते हैं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ओनली, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन ऑल प्लेन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ओनली, ट्रेडिशनल रोट लर्निंग। तो ये तो दो तो बिल्कुल ही गलत है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रोट लर्निंग की बात वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की भी बात नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन ऑल प्लेन्स। अब वो प्लेन्स की बात करते हैं, तो ये प्लेन्स या माइंड के स्तर इनके द्वारा बताए गए हैं, 4 या 5 जितने भी हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्लेन्स की वो बात करते हैं, वो वीडियो देख के आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है। प्लेन्स या माइंड के लेवल्स की बात करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन ऑल प्लेन, यानी कि सभी स्तरों पर मानव चेतना का विकास होना चाहिए, ठीक है। सभी जितने भी 4 या 5 प्लेन्स की वो बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं, पहले दूसरे तीसरे, मतलब हर लेवल पर इवोल्यूशन होना चाहिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, यानी कि सभी स्तरों पर मानव चेतना का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सावित्री बाई फुले चैलेंज, यानी कि सावित्री बाई फुले ने किस परंपरागत सामाजिक प्रथाओं को चुनौती दी थी। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स, लिबरल आर्ट एजुकेशन, ओनली इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने जो है उस टाइम पर जो जेंडर रोल, ठीक है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उस चीज पर उन्होंने उस चीज को चैलेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीज एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट साउथ टू प्रमोट, यानी कि गांधी के शिक्षा प्रयोग किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, यानी कि उनके जो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट थे उसके थ्रू क्या प्रमोट करना चाहते थे। अर्बन एलिटिस्ट स्कूलिंग, यानी कि शहरी अभिजात वर्ग की शिक्षा, यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं, जो बहुत धनवान वगैरह है, उनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने बात की है। या विलेज बेस्ड एजुकेशन विद सेल्फ हेल्प एंड क्राफ्ट, यानी कि जो आत्मनिर्भर और हस्तकला आधारित ग्रामीण शिक्षा की बात की है। एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन, रिजिड एंड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। तो उन्होंने किसकी बात की है कि भाई जो एजुकेशन है वो विलेज बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जो खुद मतलब बच्चा अपना खुद हेल्प कर सके, क्राफ्ट के थ्रू, हैंडीक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट जो बनाए, इस तरह की बात करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर बिलीव द रोल ऑफ द टीचर वाज टू, यानी कि टैगोर के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। इनफोर्स डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली, इंस्पायर एंड गाइड क्रिएटिवली, ओनली डिलीवर लेक्चर्स, कंडक्ट एग्जाम्स रिगोरियसली, ठीक है। यानी कि कैसे होने चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे और मतलब क्रिएटिवली गाइड करे, ठीक है। इंस्पायर एंड क्रिएटिवली गाइड, यानी कि प्रेरित करना और रचनात्मक रूप से मार्गदर्शन करना बच्चों का, इस तरह का रोल होना चाहिए टीचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद फेमस कोट फॉर एजुकेशन, कौन सी कोट है इनमें से जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोली गई। एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड, ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं, तो कौन सी होगी, यही है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। श्री अरविंदो एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ, ठीक है, श्री अरविंद ने किस बात पर जोर दिया है। आइसोलेटिंग स्पिरिचुअल एजुकेशन फ्रॉम वर्ल्डली नॉलेज, इंटीग्रल एजुकेशन इनकॉर्पोरेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग, मैकेनिकल टीचिंग मेथड्स, मेमोराइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स ओनली। तो किस तरह की, यानी कि समग्र शिक्षा की बात करते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन की वो बात करते हैं, यानी कि समग्र शिक्षा जो सभी पहलुओं को शामिल करे,
स्टेज, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, सभी तरह की ग्रोथ की वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले's वर्क कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू, यानी कि सावित्री बाई फुले के काम ने किस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया? तो उन्होंने किस फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है? वीमेन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्मर थी वो, सामाजिक सुधारक थी वो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, वैल्यूबल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। और आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। उससे क्या है कि मेरा जो चैनल जो सर्च इंजन में नहीं आता है वो सर्च इंजन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे एजुकेशन क्लासेस तो वो सर्च में अभी आ नहीं रहा है, तो आप लोग हाइप जरूर कर दिया करो वीडियो को।